जिनका जिनका न तो च तथा अन्य कोई अन्य भवतः आपके पदाम्बुजात चरण कमलों से परायणम आश्रित राजसु राजाओं के प्रति योजित लगे हुए अम्हसाम शत्रुता। अनुवाद। हे मेरे प्रभु, आपने समस्त कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्रजातं सैनन्दरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बैठ जाइए, धीरे छोड़िए, आपको पहले रखना चाहिए था साहब, डिस्टर्बेंस होता है। तो हमने कल का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था, जिस श्लोक पे हमने श्रवण कीर्तन के ओरिजिनल प्रोसेस को सुना और हमने देखा कि भगवान के चरणों की प्राप्ति खाली इसी प्रोसेस से होती है। तो कौन सी 5 विधियां थी चंचल, आप बताएंगे? बोलिए। चार बता दिए, एक बच गया। नंदन दी, बहुत अच्छा। नंदन दी का क्या होता है? जो भगवान के बारे में सुनते हैं और मतलब खुश हो जाते हैं, जो लोग कीर्तन करते हैं और दूसरे व्यक्ति उनको कीर्तन करते हुए देखने वालों को, कीर्तन करने वालों को देख के वो खुश हो जाते हैं, सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये 5 विधियों का अगर हम लोग अपने जीवन में अनुशीलन करते हैं अभीक्ष्णशः निरंतर, तो हमें क्या होता है? त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, हमें बहुत ही जल्दी आपके चरण कमलों के दर्शन होंगे। जो चरण कमल भव प्रवाह उपरमम, जो इस जन्म मृत्यु की धारा जो चले आ रही है उसको शमित करने वाली है, ऐसे आपके चरण कमलों के दर्शन होंगे। 5 विधियां, ठीक है। अब देखिए, हमने 6 प्रकार के निश्चित ही त एव 6 प्रकार के एव हमने कल चर्चा करी थी। किसी को याद है 6 प्रकार के एव? एव शब्द जो इस श्लोक में सिर्फ एक ही बार लिखा है, लेकिन इसका सदुपयोग हम 6 जगह कर सकते हैं, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया। तो कौन से 6 जगह कर सकते हैं? नहीं, शुरू से बोलिए। त एव, अब त एव के साथ उसका पूरा अर्थ बताइए। त एव का क्या अर्थ हुआ? केवल निश्चय जो व्यक्ति ने बात किया करके, हाँ वो ठीक है। तो एव का अर्थ ये हुआ कि वो ही आपके चरण कमल देखेंगे, अन्य नहीं। वो ही आपके चरण कमल, एवं मतलब निश्चित ही, वे ही निश्चित ही आपके चरण कमलों का दर्शन करके, अन्य व्यक्ति नहीं करेगा, ठीक है। अब पश्यन्ति एव का बताइए, अर्थ बताइए। पश्यन्ति एव
मैंने सब कल अच्छी तरह वे निश्चय ही आपके वे निश्चय ही आपके दर्शन करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो दोनों भी चीजें बताइए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वो निश्चय ही दर्शन करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अचिरेणा एवं बहुत जल्दी दर्शन दीजिए। ये बहुत ही शीघ्र ही दर्शन करेंगे, लेट नहीं करेंगे, है ना। और तावकम एवं, चौथा है तावकम एवं, बहुत ही अच्छा मीनिंग है तावकम एवं। आपका ही दर्शन करेंगे। हाँ, आपका ही दर्शन करेंगे, आपके अंश का नहीं करेंगे, मतलब आपके दूसरे कोई अवतारों का नहीं करेंगे, आपका ही करेंगे। ये कौन सा चौथा, पांचवा है भव भव प्रवाहो उपरमम एव। बंद हो जाएगा, लेकिन उसको ये एव से यूज इस्तेमाल कर बोलिए। आपके चरण कमल भव के प्रवाह को निश्चय ही शमित करेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि आपके चरण कमल देखने से हमारा भाव प्रभाव बढ़ जाएगा, नहीं, निश्चय ही शमित होगा। और पदाम्बुजम एवं, निश्चय ही आपके चरण कमलों के दर्शन होंगे, निर्विशेष ज्योति के नहीं होंगे। ये 6 चीजें हमने तो एवं पश्यन्ति एवं अचिरेण एवं भव तावकम एवं भव प्रवाह उपरमम एवं और पदाम्बुजम पदाम्बुजम एवं। तो आज जो कुंती महारानी श्लोक बोल रही हैं वो बहुत ही अद्भुत श्लोक है। और आज के श्लोक में थोड़ा हमें ये जो श्लोक का जो पूरा ये फॉर्मेशन है इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इजी नहीं है। कुछ वर्ड्स ऊपर की लाइन के, कुछ नीचे की लाइन के, तो हमें थोड़ा अच्छी तरह आप लोग विशेष रूप से आज दिमाग को खुला रखिए और समझिए, प्रयास करिए। मुझे भी इसको समझने में काफ़ी टाइम लगा। तो आज का जो श्लोक है उसमें कुंती महारानी क्या कहना चाहती है, वो कहना चाहती है कि अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये कुंती महारानी ने भगवान के प्रयोजन के अलग अलग प्रस्तुतियां करी अलग अलग श्लोकों में। अब आज से लेके 4 श्लोकों तक, मतलब 37, 38, 39 और 40, इन 4 श्लोकों में तेरे बिना भी जाओ, है ना, तो आप चले गए तो हमारा क्या होगा, है ना। इसमें 4 श्लोकों में कुंती महारानी अपने दैन्य को प्रस्तुत कर रही है कि आपके बिना हमारा क्या होगा। तो इसलिए ये 4 श्लोक दैन्य के श्लोक हैं। तो आप देखिए 4 श्लोकों में सबसे पहला हम शब्द लेते हैं प्रभु। हे प्रभु, कुंती महारानी सबसे पहले क्या बोल रही है, हे प्रभु। राइट हैंड में नहीं कर पाऊंगा। हे प्रभु, कैसे प्रभु हैं, तो कह रहे हैं स्वकृते हित। आप कैसे प्रभु हैं, स्वकृते हित, मतलब कुंती महारानी भगवान को संबोधित करते हुए उनका गुण बता रही है। कैसा गुण है आपका, स्वकृते हित। तो स्वकृते हित का समझिए, स्व मतलब अपना, स्व मतलब अपना, कृते मतलब हो गया, कृत मतलब हो गया, हो गया, हो गया, क्या हो गया, इहित, इहित मतलब आपके, इहित मतलब कार्य, आपके कर्म, आपके कार्य। देखिए पहले वाले श्लोक में भी, कल वाले श्लोक में भी इहित शब्द था। तवे हितम जना था ही नहीं था, तवे हितम, इहित मतलब आपके दिव्य कार्यकलाप। तो स्वकृते हित मतलब आपके कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं। ये भगवान का गुण है, समझे। भगवान की इच्छा करने से भगवान के कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो ये कुंती महारानी कह रही है, हे प्रभु, कैसे प्रभु हैं, जो जैसे हे प्रभु जो आपके कार्य अपने आप ही संपन्न। स्वकृते हित 3 शब्द है, स्वकृते हित। स्व मतलब अपना, कृते मतलब हो गया, हित मतलब कार्य। आपके कार्य अपने आप हो जाते हैं।
हे प्रभु जो आपके कार्य अपने आप हो जाते हैं। फिर देखिए तीसरा वर्ड क्या है, अद्य। अद्य और त्वम ये साथ में है। तो अद्य का मतलब हो गया आज और त्वम मतलब हो गया आप। तो मतलब आप। तो हे प्रभु जिनके कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं, ऐसे प्रभु आज आप। फिर क्या है आगे, आज आप। आगे है ये शाम। क्या है, मतलब ये श्लोक कैसा है, ये अलग अलग लाइनों से वर्ड्स लिए हुए हैं। ये शाम मतलब कौन है, ये शाम से अर्थ क्या हो गया, पांडव। हम पांडव, ये शाम मतलब हम पांडव। फिर क्या है, भवतः पदाम्बुजात। भवतः मतलब आपके, पदाम्बुजात मतलब पद मतलब चरण, अंबु मतलब कमल। अंबुजा सीमेंट होती है ना, अंबुजा। अंबु मतलब जल और ज मतलब जल से उत्पन्न। कमल कहाँ से उत्पन्न होता है, जल से। तो कमल का एक नाम है अंबुज। तो भवतः मतलब आपके, पदाम्बुजात आपके चरण कमल। ठीक है। और फिर क्या है, अन्यत परायणम, इसके अलावा और कोई हमारा आश्रय नहीं है। परायण मतलब आश्रय, न मतलब नहीं। इतना समझे आप। अब हम इसे सेंटेंस में बनाते हैं। ठीक है। हे प्रभु जो जिनके कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं, आज आप, हम जो पांडव, जो आपके चरण कमलों के अलावा हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। तो आपके चरण कमलों के अलावा, अन्य मतलब अलावा, कोई आश्रय नहीं है। और हम कैसे हैं, हम आपके सूरत हैं। सूरत मतलब घनिष्ठ मित्र हैं। ठीक है। 3 प्रकार के मित्र होते हैं, बंधु, मित्र और सूरत। सूरत मतलब हार्ट टू हार्ट, हृदय मतलब हृदय। तो हम कैसे मित्र हैं आपके, सूरत मित्र हैं। और अनुजीविना मतलब हम खाली। तो न का मतलब हो गया, जो विसर्ग वाला न हो गया उसका मतलब हो गया ऐसे हम लोगों का, ऐसे हम लोगों को। फिर आखिरी शब्द आएगा, उसके बाद आएगा अपि स्वित जिहाससी। ऐसे लोगों को क्या आप संभवतः त्याग करके चले जाएंगे, ये क्या उचित है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई बहुत ज़्यादा यहाँ प्रचार का काम है और लक्ष्मी नरसिंह प्रभु बोलते, प्रभु जी एक बात बताऊँ, तो मैं समझ जाता हूँ गाँव जाने वाले हैं। मैं बोला गाँव जाने वाले, बोले हाँ गाँव जाने वाला हूँ। तो मैं उन्हें बोलता हूँ ये सही टाइम है जाने का आपका, अभी इतना काम है यहाँ पे प्रचार है, आप गाँव जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से कुंती महारानी कह रही ये आपका अभी जाना उचित है। तो भगवान कहेंगे कि इसमें अनुचित क्या है, इसमें अनुचित क्या। तो कुंती महारानी आखिरी लाइन बोल रही है, राजसु योजिताम हसाम। अब आप जा रहे हो जब सभी राजा हमसे शत्रुता करने में लगे हुए, तब आप जा रहे हो। योजित मतलब लगे हुए हैं, हसाम मतलब शत्रुता करने में, और राजसु मतलब सभी राजा। तो राजसु योजिताम हसाम मतलब क्या हुआ कि भाई युद्ध तो हो चुका था, सबकी हार हो चुकी थी। फिर ऐसा क्यों बोला कुंती महारानी ने, भाई पहले तो उनका एक ही शत्रु था दुर्योधन, लेकिन अब कह रहे हैं राजसु बहुत सारे शत्रु हो गए। क्यों, क्योंकि युद्ध में किसी के बाप मरे, किसी के बेटे मरे, तो परिवार वाले तो बचे हैं। क्षत्रियों में बदले की भावना होती है। किसी का राज्य चला गया, किसी के राज्य अपहरण हो गया, कोई स्त्री विधवा हो गई, किसी के बाप मर गए, किसी के बेटे मर गए, तो वो लोग हमसे बदला लेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे। तो अब जब हमारे सब राजा शत्रु बने हुए, तब आप जा रहे हो। समझ गए। ठीक है। अब हम पूरे श्लोक को समझ रहे हैं। हे प्रभु आप जिनके कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं, आज आप, हम उन पांडवों का जिनका आपके चरण कमलों के अलावा अन्य कोई शरण नहीं है,
जो आपके सूरत हैं, जो आपके अनुजीवी न हैं, ऐसे हम लोगों को आप जिया शशि स्वित छोड़ के जा रहे हैं संभवतः, जब सब राजा हमसे शत्रुता करने में लगे हुए हैं। समझ गए? क्या वंडरफुल श्लोक है, देखिए। ऐसे हम पढ़ते तो हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन कितना अच्छा श्लोक है। एक एक शब्द देखिए क्या क्या। अब ये 100 कृत्य ही तक क्यों बोल रहे हैं कुंती महारानी यहाँ पे, वो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताएंगे क्यों बोल रहे हैं 100 कृत्य ही तक। श्लोक का अर्थ समझ गए सब, या प्रसाद खाने के बाद समझेंगे? अच्छा, अब मैंने जैसे समझा है, कोई माता जी या पुरुष में से हाथ खड़ा करके जना समझा दें। अगर वो नहीं समझा सकता तो मैं एक बार और समझाने को तैयार हूँ, लेकिन समझिए बहुत अच्छा श्लोक है ये। हे प्रभु, जिनके कर्म अपने आप संपन्न हो जाते हैं, हम पांडवों के आज आप जा रहे हैं, जिन हम पांडवों का आपके चरण कमलों के आश्रय को छोड़ के और कोई दूसरा सहारा नहीं है। क्यों? हम आपके सूर्य हैं, और इस समय में सभी राजा हमसे शत्रुता रखे हुए हैं। 80% मिलने चाहिए मार्क्स। काफ़ी कुछ अच्छी तरह समझा दिया इन्होंने, 100 में से 80 मार्क्स मिलने चाहिए, है ना। कुछ कुछ शब्द नहीं, लेकिन कोई बड़ी बातें मेन उन्होंने एसेंस समझा दिया सब अच्छी तरह। तो बहुत अच्छा श्लोक है। एक बार हम फिर बोलेंगे, हे प्रभु, जिनके कार्य अपने आप सब संपन्न हो जाते हैं, आज आप उन पांडवों को जिनका आपके चरण कमलों के अलावा अन्य कोई शरण नहीं है, जो आपके सूरत हैं, जो आपके अनुजीवी न हैं, क्या आप हमें संभवतः त्याग करके चले जाएंगे? जिया शशि मतलब त्याग करना, छोड़ना। जिया शशि मतलब छोड़ना, और स्वित मतलब संभवतः। स्वित मतलब क्या होता है? संभवतः। और जिया शशि मतलब छोड़ना। और इसमें अपी है, अपी मतलब क्या आप संभवतः हमें त्याग करके चले जाएंगे? मतलब बड़े आश्चर्य में बोल रही हैं वो। ऐसा नहीं है कि कुछ ड्रामा कर रही है, उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या आप चले जाएंगे हमें छोड़ के? तो भगवान कह रहे हैं इसमें अनुचित क्या है, मुझे जाना है भाई द्वारका। तो बोले आज जब सब राजा हमसे शत्रुता करने में लगे हुए हैं, तब आप हमें छोड़ेंगे? ठीक है। हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। अनुजीविना मतलब हम आपकी दया पर निर्भर हैं, दया पे निर्भर हैं। जैसे मान लीजिए कि भौतिक जगत में कोई व्यक्ति किसी की दया पे निर्भर होता है तो उसको हल्का माना जाता है। सही बात है, वो कुछ कर नहीं सकता है भाई, किसी की दया पे निर्भर है व्यक्ति, उसका खाना पीना सब वो सामने वाला व्यक्ति देख रहा है, वो हर प्रकार से उसकी दया पे निर्भर है, उसकी स्थिति हल्की मानी जाती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान की दया पे निर्भर सबसे ऊँची स्थिति है। अनुजीविना मतलब मतलब आपकी जीविना, हम आपकी दया पे निर्भर है, हमारी कोई औकात नहीं, हम तो आपकी दया पे ही निर्भर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये स्थिति है। जबकि वो सब कुछ कर सकते थे, है ना। तो आगे देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुंती महारानी ऐसा बोल रही कि हम, दूसरे नहीं सिर्फ हम आपको सुखी होते हैं जब आपको देखते हैं, और जब आपको नहीं देखते तब दुखी होते हैं। इसलिए अब हमारा सुख का समय जा रहा है और दुख का समय आ रहा है। देखिए भौतिक जगत की गिनती में उनका सुख का समय आ गया था, क्योंकि राज्य मिल गया था उन्हें, है ना। उनको राज्य मिल गया था, पूरे दुनिया के सम्राट बन गए थे, सब प्रकार की इज्जत थी उनके पास, सब प्रकार का धन था। तो भौतिक जगत की दृष्टि में तो उनका सुख का समय था। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अब हमारा दुख का समय आ गया, क्योंकि आप जा रहे हैं। जब हम दुखी थे तब हमारा सुख का समय था, क्योंकि आप उस टाइम हमारे साथ थे। तो कह रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं, अब आप जा रहे हैं, इसलिए हमारा
दुख का समय आ गया, सुख का समय चला गया है। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कुंती महारानी, क्या आज आप हमें छोड़ना चाहते हैं? आज बोल रहे हैं, आज पता है क्या है, कहाँ लिखा है आज, अद्य, आज आप हमें छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको याद होगा तो जब भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से सब पांडवों को बचाया था, उस टाइम भगवान, वो श्लोक में लिखा है गंतुम मतिर ब्रह्मन, भगवान ने निश्चित कर कि मुझे जाना है। तभी उसी टाइम उत्तरा भागे भागे आई थी, हमने पढ़ा सुना था ना। फिर उत्तरा ने बताया पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, फिर उत्तरा को बचाया। तो उसी टाइम भगवान छोड़ के जा रहे थे, गंतुम मतिर ब्रह्मन, उन्होंने जाने का निश्चय कर लिया था, तो उसी टाइम उत्तरा को बचा लिया। तो वो आज मतलब उसी टाइम कुंती महारानी प्रार्थना बोले, हमें कुंती महारानी की प्रार्थना बोलो में 20 दिन लग गया, कुंती महारानी को थोड़ी 20 दिन लगा बोलने में, वो तो एक ही दिन बोल रहे थे सब। तो बोल रहे हैं कि आज आप जा रहे हैं हमें छोड़ के, द्वारका जा रहे हैं आप, आपकी इच्छा है द्वारका जाने की, ऐसे कुंती महारानी पूछ रही है। तो भगवान क्या कहते हैं, अब मैं बहुत दिन रुक गया हूँ यहाँ पे, मुझे द्वारका जाना है, मुझे बहुत सारे काम है द्वारका में, अब अपना अनुमति दीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं कुंती महारानी को, मैं बहुत दिन रुक चुका हूँ यहाँ पे, मुझे द्वारका जाना है, मेरे बहुत सारे ज़रूरी काम हैं, अब आप मुझे अपनी अनुमति दीजिए क्योंकि आप मेरी बुआ हैं। तो कुंती महारानी क्या बोल रही है, आपके काम तो यहाँ बैठे बैठे हो जाएंगे, इसलिए बोल रही है स्वकृते ही था। देखिए क्या वंडरफुल चीज़ है। बोले आपके द्वारका में काम जो करने हैं वो बैठे बैठे यहाँ नहीं हो जाएंगे, आपको जाने की क्या ज़रूरत है ना। देखिए क्या भावना है, क्या ज़बरदस्त उनकी थिंकिंग है। बोले आपको थोड़ी जाने की ज़रूरत है, बोले वहाँ तो ऑलरेडी बलराम हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं, बड़े सब उनके सामने मच्छर हैं, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, लेकिन आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे पास कौन है। उनके पास ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे, भीम थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, लेकिन ये उनकी दैन्यता है कि हमारे पास क्या है, आप चले गए तो हमारे पास क्या रहेगा। तो कह रहे हैं कि आप तो बैठे बैठे यहीं से सब आपके काम पूरे हो जाएंगे, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खाली इच्छा मात्र से अपने काम पूरे कर लेते हैं, इसलिए कहा है स्वकृते हित। एक शब्द का अर्थ समझ जाए हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इतना वंडरफुल भागवतम है स्वकृते हित। तो कृष्णा कह रहे हैं, हाँ, तो कृष्ण को कह रहे हैं कि आप स्वकृत हैं। और फिर आगे कुंती महारानी कह रही है कि हमने बहुत राजाओं को दुख दिए हैं। कुंती महारानी क्या कह रही है, हमने इस युद्ध के दौरान बहुत राजाओं को दुख दिए हैं, किसी के पिताओं को मार दिया है, किसी के रिश्तेदारों को मार दिया है, इसलिए अब हम आपके आश्रय में हैं। उसका अर्थ है अनुजीविनः, इसलिए आप यहाँ रहिए और हमारी रक्षा करिए। बहुत ही अद्भुत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जितने भी हम टीकाएँ देखेंगे वो सब एक अलग ही उनका संबंध है, आपस में बातें करते हैं, इस प्रकार से हमें बताते हैं। ठीक है, लड़ाई में मार दिया उसमें तो पहुंचा, लड़ाई में तो मरेंगे ना, लड़ाई में मरेंगे, लेकिन किसी ना किसी परिवार के व्यक्ति को तो कष्ट पहुंचा ही है ना। देखिए धर्म के अनुसार तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने धर्म का ही कार्य किया है। भगवान के कहने पे सबको मारा है तो इससे बढ़कर धर्म का क्या हो। लेकिन उनका ये दया का भाव है कि भाई किसी ना किसी को तो दुख पहुंचा है, वो तो बदला ले गए ना लेंगे हमसे, वो उनकी भावना है। यद्यपि वो भगवान से खाली भगवान को रोकना चाहती थी, ये तो एक बहाना था। उनको तो पता था कि भाई भगवान चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। वो अपने लिए डिमांड नहीं कर रही, लेकिन वो कह रही है कि आप रुकिए, रोकने के बहाने से कह रही है कि भाई राजा सब शत्रु करने में लगे, हमें तो कुछ हो जाएगा, आप रुक जाइए यहाँ। बस एक रोकना चाहती है कुंती महारानी, है कि आप रुकिए, यहाँ पे रुकिए। ठीक है, अब देखिए गिरधर गोस्वामी की एक टीका है, उसमें उन्होंने बताया है प्रभु। अब यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं भगवान को कुंती महारानी। सबसे पहला वर्ड क्या है, प्रभु। प्रभु का मतलब है कि आप द्वारका नहीं जाके भी सब काम यहाँ करने में सर्वसमर्थ हैं, इसलिए कह रही हैं प्रभु। देखिए अलग अलग भक्तों की अलग अलग टीकाएँ हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, यहाँ बैठे बैठे सब काम कर सकते हैं, इसलिए क्या कह रही हैं, प्रभु।
अब देखिए इन्होंने एक नया अर्थ निकाला है। इन्होंने क्या अर्थ निकाला है कि भक्त वत्सलता के कारण आप भक्तों के काम करने में तत्पर रहते हैं, इसलिए आपका नाम है स्वकृत हिते। देखिए स्व मतलब क्या सुना था हमने? स्व मतलब अपने, तो भक्त भी तो आपके अपने ही हैं। तो इसमें उन्होंने स्वकृत हिते क्या कि भक्तों के अपेक्षित काम आप करते हैं। समझ रहे हैं बात को? भक्तों के कार्य भी आप करते हैं, इसलिए स्वकृत हित। तो स्वकृत हित का दूसरा मीनिंग आया। पहला मीनिंग क्या है कि आप अपने कार्य अपने आप ही संपन्न कर लेते हैं, आपके कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं, वो स्वकृत हित। तो अब स्व का अर्थ क्या हो गया कि भाई भक्त भी तो आपके ही हैं, वो आपसे अलग थोड़ी हैं। तो भक्तों के भी अपेक्षित कार्य आप ही संपन्न करते हैं। तो बोलना चाहते हैं कि ये भक्तों के कार्य आप संपन्न करते, तो अभी हम खतरे में है नहीं है, राजा हमसे शत्रुता कर रहे हैं, तो अब आपको रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? समझ रहे हैं बात को? इसलिए रोकना चाहती है। तो देखिए क्या वंडरफुल मीनिंग्स निकालते हैं अलग अलग आचार्य। तो क्या आप आज हम लोगों को त्याग कर द्वारका जाने की इच्छा कर रहे हैं? कहने के स्वित, अब ये बता रहे हैं स्वित का अर्थ क्या हुआ। स्वित कहने के द्वारा ये सूचित कर रही है कि ये क्या उचित है। स्वित मतलब ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं आप, ये उचित है ऐसा जाना आपका। किम स्वित मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये अनुचित कार्य है। क्या कह रही है कुंती महारानी? किम स्वित मतलब अपि स्वित मतलब किम स्वित मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप भक्तों के अपेक्षित कार्य खुद करते हैं और आज हम खतरे में और आप जा रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो कह रहे हैं, तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं, क्यों अनुचित है भाई, क्यों अनुचित है क्या है? तो फिर कुंती महारानी कह रही है अनुजीविना। अनुचित इसलिए है कि अनुजीविना क्यों? क्योंकि हम आपकी दया पे निर्भर है, हमारा तो कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल वर्ड समझिए, अगर एक गाय का बछड़ा अगर उसको दूध चाहिए और गाय छोड़ के चली जाए, तो गाय की तरफ से अनुचित कार्य हुआ नहीं हुआ? तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों को समस्या है और भगवान जा रहे, तो अनुचित है नहीं है। तो कह रहे हैं कि अनुचित क्यों है? तो कह रहे हैं हम आपकी कृपा पर हैं, हमारा तो और कोई है ही नहीं। जैसे एक बछड़े का गाय होती है, तो हमारा तो खाली आप ही हैं और आप ही चले जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं अनुजीविना। तो क्यों अनुजीविना बोल रहे हैं? क्योंकि आप सूरत हैं, क्योंकि आप क्या हैं, अनुजीविना क्यों हैं। आपने हमें अनुजीविना क्यों बोला? कृष्ण बोल सकते हैं कि आपने हमें अनुजीविना क्यों बोला? तो कुंती महारानी कह रही क्योंकि हम आपके सूरत हैं, हम आपके हृदय के मित्र हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या मीनिंग है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि सूरत क्यों है? तो कह रहे हैं कि भक्तों के गुण क्या है। भक्तों के गुण ये हैं कि वो आपकी कृपा, आपके चरण कमलों के अलावा उनका कोई आश्रय नहीं है। ये सूरत मतलब भक्तों का गुण है, इसलिए हमारा कोई आश्रय नहीं है। और ये शाम का अर्थ एक और बताया उन्होंने, ये शाम मतलब एक व्यक्ति नहीं, सभी पांडव। ये शाम बहुवचन है, क्या है, एक वचन नहीं है। बहुवचन मतलब समझे आप लोग, पढ़ाई करते थे, बहुवचन मतलब प्लूरल, तो बहुत सारे। बहुवचन मतलब ऐसा नहीं कि खाली युधिष्ठिर ही आपकी शरण में है या खाली अर्जुन, हम सभी पांचों पांडव, कुंती, उत्तरा, द्रौपदी, जितने भी सब हैं, सभी आपके अलावा हमारा अन्य कोई शरण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि हम आपके क्या कहते हैं, हम आपकी शरण में हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। तो अब तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा श्लोक। एक सेकंड माता जी, पहले अपनी तात्पर्य पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्न करेंगे। आप लिख लीजिए कहीं तात्पर्य। परम भगवान कृष्ण पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि सौभाग्यवश वे श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। ये मैंने बोला ही नहीं बात, दुर्भाग्य। अब एक बात समझिए, इसमें लिखा है, सबसे पहले लिखा है पांडव क्या बताए हैं,
अत्यंत भाग्यशाली थे। क्या था भाग्यशाली क्यों बताएं यहाँ पे, बताइए। क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा और पूर्ण रूपेण आश्रित थे। अत्यंत सौभाग्यशाली क्यों बताया उन्हें? केवल कृष्ण पे आश्रित थे, बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनके पास सभी प्रकार के गुण थे कि अगर वो आश्रित नहीं रहते तो भी चलता। समझ रहे बात को? वो सबसे बड़े धनी थे, भौतिक जगत के जितनी भी एबिलिटीज़ थी उनमें सब में थी। बुद्धिशाली थे, होशियार थे, बलवान थे, सुंदर थे, सब कुछ था, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी भगवान के आश्रय में थे। ये देखिए पॉइंट, कंप्लीटली सरेंडर। आप समझिए। कंप्लीट सरेंडर मतलब आप कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए आज जगत में जिस व्यक्ति के पास इतने गुण और वो भगवान के आश्रय में हो, बता सकते हैं? कोई भी व्यक्ति को थोड़ी सी भी ख्याति या थोड़ी सी भी उसमें योग्यता आ जाती है, वो स्वतंत्र बनना चाहता है, वो आश्रम में नहीं रहना चाहता है। बात सही है? हमारे भक्तों में भी देख लीजिए, अगर कोई भक्त समझता है कि ये अरविंदास दास क्या जानता है, मैं इससे होशियार हूँ तो मैं अलग लीडर बनूँगा, ये भावना आती है। ये भावना बहुत ख़तरनाक है। अगर थोड़ी सी भी हमारे में होशियारी होगी तो हम अपना खुद का बैंड बजाएंगे, हम खुद अपने डिंडोरा पीटेंगे हम। सही बात है। अब इनके पास क्या नहीं था बताइए? आप पांडवों में सबसे 2 फेमस कौन है बताइए? 5 में से 2 फेमस जिनका नाम ज़्यादा लिया जाता है, अर्जुन और भीम। भागवत गीता के भी पहले श्लोक में भीमा अर्जुन समायुधि। ठीक है, अब मान लीजिए जो सबसे कम फेमस वो कौन है? नकुल और सहदेव। लेकिन नकुल सहदेव जो लोगों की गिनती में कम फेमस है, वो भी आज की तारीख में अगर होते तो दुनिया के जितने भी योद्धा हैं, चाइना, रशिया, अमेरिका, सबको हरा देते। वो खाली 2 ही जने। समझ लीजिए उनकी ये शक्ति थी। क्या नहीं था उनके पास, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो भगवान के आश्रय में हैं। ये उनका सबसे बड़ा सौभाग्य है। और हमारा क्या है? दुर्भाग्य है कि हम लोग रोज़ 1.5 महीने में नाई के पास जाते हैं और अपनी गर्दन उसके छुरे को दे देते हैं, लेकिन कृष्ण के पास नहीं शरण लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? हम लोग हर 1.5-2 महीने से नाई के पास जाएंगे और उसके हाथ में छुरा है और हमारी गर्दन है। हमें विश्वास है नहीं काटेगा। हमें विश्वास है ना कि नहीं काटेगा ये व्यक्ति, लेकिन कृष्ण पे विश्वास नहीं है कि ये हमें शरण देंगे नहीं देंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है नहीं है। बात सही है? हम लोग सोचते हैं आज हम कृष्ण की शरण में चले जाएंगे तो क्या होगा हमारा। वो हमें डर, हमने कभी सोचा कि अगर नाई का उस तरह गलत चल गया तो क्या होगा? तब हम नहीं सोचते। हमें इतना विश्वास होता है कि ये गलती नहीं कर सकता है, लेकिन कृष्ण पे डाउट है। वो कृष्ण कह रहे हैं माँ शुचम, मत डरो, है ना? आखिरी श्लोक सर्वधर्मान माँ शुचम। अभी हम जाएंगे दक्षिण भारत यात्रा में तो कांचीपुरम में एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, वरदराज। ये मंदिर अरबों सालों पुराना मंदिर है। वो हो सकता है भगवान ने चाहा तो हम जाएंगे। तो वरदराज का जो मंदिर है तो उसमें उन्होंने एक हाथ किया हुआ है और हाथ में तमिल भाषा में लिखा है माँ शुचम, डरो मत। तो भगवान कह रहे हैं आओ डरो मत, लेकिन हमें भगवान पे डाउट है, नाई पे डाउट नहीं है। अच्छा, नाई गलती कर सकता है, नाई कर देता है, कभी कभी खून निकाल देता है, नाई गलती कर सकते, कृष्ण गलती नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कृष्ण पे डाउट करते हैं। इसलिए कहा कि पांडव अत्यंत सौभाग्यशाली है। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उनके पास हर कारण था जिससे कि वो कृष्ण को डिपेंड नहीं करें, लेकिन हर कारण होने के बाद भी वो कृष्ण पे डिपेंडेंट थे। और हमारे पास हर कारण है भगवान पे आश्रित होने का, उसके बावजूद हम नहीं जाते हैं। सही बात है। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक भक्त से मिला था, और भक्त एक बहुत धनी सेठ के यहाँ काम करते। उन्होंने बताया मेरे सेठ बहुत धनी है, बहुत बड़ा उनका काम है। मैंने बोला वो भक्ति पूजा करते हैं? बोले नहीं, उनको भक्ति में इतना विश्वास नहीं, अपने काम को ही पूजा समझते हैं। मैं बोला खाना पीना? बोले वो नॉनवेज सब खाते हैं। तो देखिए, जिसके पास पैसा आ जाता है, किसके पास कोई भी प्रकार का, उसके गुण ही बिगड़ जाते हैं सब। और हमने पहले भी श्लोक में पढ़ा ही था, जन्म ऐश्वर्य श्रुतौ शिवीर, पढ़ा ही था ना हमने, कि जिसके पास ये 4 चीज़ होती है वो उसको अलग ही नशा हो जाता है। लेकिन इनके पास ये सब होने के बावजूद भी ये कम्प्लीटली कृष्ण पे डिपेंडेंट थे। ये उनका सबसे बड़ा सौभाग्य था। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि
क्या ये इनकी क्वालिटी, सरेंडर की क्वालिटी हमें कैसे ग्रहण करनी चाहिए। और हमारा सौभाग्य भी बहुत है, कम नहीं है। क्या सौभाग्य है हमें ये श्रवण कीर्तन का प्रोसेस, जो हमने पिछले कल वाले श्लोक में 5 विधियाँ देखी थी, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, नंदनम, ये जो 5 प्रोसेस देखे थे, ये 5000 साल पहले कुंती महारानी ने श्लोक कहा था। कितने साल पहले? ये 5000 साल पुराना प्रोसेस हमें एज इट इज़ मिल रहा है। ये क्या हमारा सौभाग्य नहीं है? सही बात है, नहीं है? आज किन्हीं के घर में खेताराम जी की फ़ोटो है नहीं है सूरत में, अरे यहाँ पे पर्वत पाटे में खेताराम जी है, खेताराम जी नाम है। किन्हीं के घर में घोड़े पे कौन बैठते हैं? रामदेव जी बैठते हैं। कितने सारे यहाँ पे अलग अलग गुरु हैं, कितने लोग, ये इनकी परंपराएं कब से चल रही है? किसी की 100 साल से। अब जैसे ये साईं बाबा है, ये कब से चल रहा है? 100 साल से। और फेमस हुआ था ये अमर अकबर एंथोनी पिक्चर से, शिरडी वाले उस गाने से फेमस हुआ था। ये पहले इतना फेमस नहीं था। तो ये कोई 100 साल से चल रहा है, कोई 200 साल से चल रहा है, और हम उनको मान रहे हैं। और ये प्रोसेस कब से आ रहा है? 5000 साल से हम उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ये क्या हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है? और 5000 साल पुराना भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे भागवतम में 3रे स्कंद में, तो स्वयंभू मनु भी सुबह उठते थे तो भगवान की कीर्ति सुनते थे। तो श्रवण का प्रोसेस कितना टाइम से, स्वयंभू मनु को हुए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए स्वयंभू मनु को हुए? एक मनु का राज्य 30 करोड़ साल चलता है। स्वयंभू मनु पहले मनु थे, अभी 7वें मनु है। 200 करोड़ साल पहले स्वयंभू मनु हुए। पृथु महाराज ये बोल रहे हैं कि मुझे लाखों कान दीजिए जिससे मैं आपकी कीर्ति सुनूं। तो हमें ये प्रोसेस मिल रहा है, कितने करोड़ों सालों से मिल रहा है। हमारा सौभाग्य नहीं है? क्या सौभाग्य हमारा? लेकिन हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैंने कल ही मुझे बताया, लक्ष्मी ने खाली 5 जने कल मंगल आरती में आए, 2 जने कल गुरु पूजा में आए। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस प्रामाणिक प्रोसेस है। मंगल आरती, गुरु पूजा, श्रृंगार दर्शन, ये पूरा कंप्लीटली एक अथॉरिटी से आ रहा है प्रोसेस। इस पे हमें श्रद्धा नहीं है। हम इतने कम लोग क्यों आते हैं भाई? ये पूरा प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, ये पूरा एक प्रामाणिक प्रोसेस है। लेकिन हम जैसे ही मंगल आरती होता है, हम अपने घर चले जाते हैं, है ना। हम देखिए, चिड़िया का पिंजरा खोलते हैं ना, चिड़ियों का पिंजरा, तो चिड़ियाँ उड़ती है और तुरंत वापस पिंजरे में आ जाती है। तो हम घर से बाहर जाते हैं ना, वापस घर में आ जाते हैं। कितना हमारी पशु जैसी मेंटलिटी है नहीं है? हम घर से आसक्त होते हैं, घर को छोड़ना नहीं चाहते, वापस भागो घर, भागो घर। तो इसलिए ये प्रोसेस बताया कि भाई 3-4 घंटा भक्तों के साथ बैठो, साथ में जप करो, गुरु पूजा करो, भागवतम क्लास सुनो, फिर जाओ। ऐसे ही तो अनासक्ति होगी। 4 घंटा तो घर से अलग रह जाओ। वानप्रस्थ आश्रम में ऐसे ही सिस्टम है। वानप्रस्थ में क्या होता है, प्रभुपाद जी ने बताया प्रोसेस कि भाई पति पत्नी अटैच्ड हैं, 50 साल हो गए, बच्चे हो गए, शादी हो गई, तो अब ऐसा करो 1 महीना वृंदावन रह के आओ, 10 दिन के लिए वापस घर आ जाओ। ये सिस्टम होता है, पता है ऐसा। कोई 6 महीना लगातार नहीं रह सकता, तो कम से कम कितना टाइम रहो, पति पत्नी जाओ, तीर्थ स्थान जाओ, कहीं श्रवण कीर्तन कैंप में जाओ, 1 महीना रह के आओ, फिर घर की याद आ रही है 10 दिन के लिए आ जाओ। फिर जब वापस 10 दिन जूते खाओगे घर के लोगों से, वापस चले जाओ। फिर धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करोगे, फिर लगेगा अब तो मैं पक्का ही यहाँ रहूँगा, अब मैं नहीं जाऊँगा घर। यही सिस्टम होता है। हमें अभी वृंदावन में हमारे गुरु भाई थे रामचंद्र प्रभु, बोले प्रभु जी हम ऐसे ही करते थे। बोले हम दिल्ली रहते थे तो हम पहले वृंदावन आते थे, वृंदावन 1-2 महीना रहते थे, फिर धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लग गया, फिर हमने कम्प्लीटली यहीं घर ले लिया। 65 साल के हैं वो, तो खैर रिटायर्ड है। तो पॉइंट यही कि सिस्टम यही है कि अब 3-4 घंटे तो रहो, बैठो, फिर घर चले जाओ। घर में क्या देखना है? बच्चों के मुखड़े देखने हैं, पति पत्नी को अपने एक दूसरे के दर्शन करने हैं। भाई 9 बजे के बाद कर लो, ऐसे ही तो डिटैचमेंट होगा। हम तो मंगल आरती और ऐसे भागते जैसे कोई घर में हमें कोई यहाँ पे कोई करंट लग रहा है, ऐसे भागते हैं। तो ये तो डिटैचमेंट का प्रोसेस नहीं है ये तो। इसलिए अभी हम लोग ये सेंटर इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सेंटर जो है ये बहुत बड़े, ये हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग होना चाहिए, हर व्यक्ति को मंगल आरती करना आना चाहिए, गुरु पूजा करना सब आना चाहिए। लेकिन हम लोग को बहुत अटैचमेंट है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतना सब मिलने के बाद भी हम अटैच्ड हैं। वो कौन सा श्लोक है? नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काले एतादृशी तव कृपा भगवन् मामपि दुर्देवम ईदृशम याजनी नानुराग। ये मेरा दुर्देव है। तो ये हमारा दुर्भाग्य कि ये प्रामाणिक प्रोसेस मिल रहा है जो अरबों सालों से चला आ रहा है, वो चीज़ हमें मिल रही है, लेकिन हम फिर भी खाली अटैचमेंट के कारण, घर के लोगों से अटैचमेंट के कारण उसको ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे।
निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में, अब मैं क्या, एक सेकंड, भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं तब ये हमारा परम सौभाग्य होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। भौतिक रोग का कारण सबसे स्वतंत्र बनने का विचार है। देखिए हमने यही बात बोली ना, कोई भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में खाली यही बता रहे हैं कि पांडवों के पास सब प्रकार का क्वालिटी थी स्वतंत्र रहने की, लेकिन फिर भी भगवान पर आश्रित थे। तो वही चीज़ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, भौतिक रोग का कारण सबसे स्वतंत्र बनने का विचार। हम किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते, बहू सास के अंडर में नहीं रहना चाहती है, बेटे बाप के अंडर में नहीं रहना चाहती है, भक्त भक्त के अंडर में नहीं रहना चाहते। हम स्वतंत्रता बनना, स्वतंत्र, बात सही है। किसी को अच्छा नहीं लगता कोई हमें बोले कुछ, है ना। तो ये भौतिक रोग का कारण है। लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति, देखिए आप समझिए, बहुत सुंदर सेंटेंस है, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। समझ रहे हैं आप? प्रकृति के कठोर नियम मतलब समझ रहे हैं? प्रकृति के कठोर नियम का अर्थ क्या होता है? प्रकृति के कठोर नियम का अर्थ ये होता है कि अगर आप 55-50 साल के हो रहे हैं और अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप अगर बाल को ऐसे पकड़ भी लेंगे तो भी वो काले नहीं होने वाले, सफ़ेद ही होने वाले हैं। समझ रहे बात को? आप चाहें कि मेरी गालों पे झुर्रियाँ नहीं पड़े, ऐसा नहीं होगा, पड़ेगी ही पड़ेगी। आप चाहेंगे कि मेरे घुटने ख़राब नहीं होंगे ही होंगे। प्रकृति के कठोर नियम जो होते हैं वो सब पे काम करेंगे, आप उससे बच। और अब इसमें क्या लिख रहे हैं? प्रयोगात्मक ज्ञान। प्रयोगात्मक ज्ञान मतलब समझ रहे हैं? प्रयोगात्मक ज्ञान को भौतिक उन्नति माना जाता है। इसका मतलब अगर आप सफ़ेद बालों को काला करवा रहे हैं तो ये क्या हो गया? प्रयोगात्मक ज्ञान। ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। अब आप बूढ़े हो रहे हैं तो चलो मैं थोड़ा सा वो कर दूँ, क्या कहते हैं आजकल, पैरों को क्या बोलते हैं? मैनीक्योर ना, हाँ पेडिक्योर, हाथों को मैनीक्योर, फेशियल, ये मैं बचा लूँ। ये सब प्रयोगात्मक ज्ञान है। मैं अपने प्रकृति के कठोर नियमों से बचने का मैं कुछ ना कुछ प्रयास कर लूँ। ये कभी भी संभव, आप बच नहीं सकते। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिलता है और प्रभुपाद जी को बोलता है कि मैं कृष्ण की शरण में नहीं आना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले तो तुम जन्म मृत्यु की शरण में आओगे, तुम्हें रहना तो पड़ेगा ही शरण में। तुम बुढ़े होगे, बीमार होगे, मृत्यु आएगी, तुम्हें शरण में तो रहना ही पड़ेगा। तुम प्रकृति के नियमों से तो बच नहीं सकते हो। तो ये जो हमारी आज की भौतिक प्रगति है वो क्या है? हम लोग खाली यही काम करने में लगे हुए हैं। पहले बैलगाड़ी में चलते थे तो हमने साइकिल ले ली, फिर स्कूटर ले लिया, फिर गाड़ी ले ली। हम प्रकृति के कठोर नियमों से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं, लेकिन यही हम इसको ही हम उन्नति मान रहे हैं। लेकिन ये उन्नति नहीं है। देखिए पहले रोड थी, फिर फ्लाईओवर हो गए, फिर 4 लेन रोड हो गई, अब मेट्रो आ रहे हैं। ठीक है ना? अब कुछ समय के बाद मेट्रो आ जाएंगे तो हमें लगेगा हम कितने एडवांस्ड हो गए हैं। ऐसे हमारा एडवांसमेंट नहीं माना जाता है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन नियमों से कैसे बच के भगवान की शरण में जाना, ये असली एडवांसमेंट है। समस्त भौतिक संसार प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास में लगा हुआ है। अब प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसा है मिथ्या प्रयास। स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक के सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास। अब प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखा पहले भी ऐसा था, कौन? रावण ने सीढ़ी बनाई थी स्वर्ग की, उसने पूरा प्रयास किया था लेकिन फेल हो गया था। स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियाँ हैं, हाँ उसके पहले ही वो डाउन हो गए। वो इच्छा की थी कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना, और उनके पास इतना सोना था। अभी जो ब्राज़ील का सोना है वो भी सब लंका में ही आता था। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जो ब्राज़ील में जो सोने की खान है, तो ब्राज़ील भी एक लंका का विस्तार है। इतना सोना था लंका में। वर्तमान युग तक के सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं।
बात सही है? अभी हमने देखा चंद्रयान देखा ना, तो प्रभुपाद जी कितने पहले लिख देंगे। लोग सोच रहे हैं कि हम चंद्रयान पे पहुंच जाएंगे तो हम कोई प्रकृति पे विजय प्राप्त कर लेंगे। बोले क्या फ़ायदा, वहाँ पहुँच के भी आप क्या कर लोगे? इससे आपका जन्म मृत्यु से बच जाओगे क्या फ़ायदा? ये फालतू की बातें कर रहे हो। एक बार एक भक्त, पति पत्नी थे, भक्त थे, बोले प्रभुपाद जी हम पूरी दुनिया में घूमना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे क्या करोगे सैर करके? बोले हर जगह तो 4 चीज़ें हो रही है, आहार निद्रा भय मैथुन। 4 चीज़ों को देखने के लिए क्यों जा रहे हो? घर पे ही रहो। अगर प्रचार करना तो जाओ तो अच्छी बात है, घूमने से क्या फ़ायदा? लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना। देखिए क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, कठिन परिश्रम करना। आलसी नहीं बनना है, भक्ति के नाम पे आलस नहीं करना है, हमें मेहनत करनी है। ये बात बता रहे हैं पूरा प्रभुपाद जी, पूरा एग्जाम्पल पांडवों पे दे रहे हैं कि पांडवों ने कभी जीवन में आलस नहीं किया। और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी कभी भी लेज़ी नहीं थे। भगवान कृष्ण की लीलाएं देखिए आप, सुबह पहले उठ के गौचारण चले जाते थे, कभी भी वो 1 मिनट भी खाली नहीं बैठे, कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे। तो भक्तों को सीख लेनी चाहिए कि हर भक्त को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, खाली फालतू बैठ के टाइम खराब नहीं करना चाहिए। लिख रहे हैं कठिन परिश्रम करो भाई, ये भक्तों के लिए आदेश है, कठिन परिश्रम करो। लेकिन कठिन परिश्रम ऐसा नहीं 15 घंटे काम वाला, वो परिश्रम नहीं, वो मत समझ जाना। वो कोई व्यक्ति समझेगा मैं सुबह 8 बजे काम पे जाता हूँ, रात को 8 बजे। प्रभुपाद भी बोल रहा है अब मैं 13 घंटे काम करूँ, वो परिश्रम नहीं कह रहे हैं। एक नियम होता है, आप 8 घंटा 6 घंटा जो भी काम करो उसमें आप मेहनत करो। अल्टीमेटली प्रभुपाद जी कहता जाता है कि फुल टाइम भगवान की सेवा में कठिन परिश्रम करो। लेकिन अगर कोई फुल टाइम नहीं लग सकता है, कुछ व्यापार कर रहा है, तो जो आप कमा रहे हो वो भगवान की सेवा में लगाओ, खाली मत बैठो, ऐसा प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। आदर्श सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। मैंने कहा ना, पांडव का पूरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। निसंदेह वे भगवान कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवियों जैसे नहीं थे। हम लोग पता है संडे को नगर संगीत करते, ऐसे मरगल्ले से निकलते हैं नगर संकीर्तन करने में, जैसे हम पे ज़बरदस्ती लादा जा रहा हो। फिर हाथ में बुक लेंगे, मरे मरे से हाथ में बुक लेंगे, कोई जोश नहीं, कोई उत्साह नहीं है। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, आलसी परजीवियों जैसे नहीं थे पांडव। लेजी पैरासाइट्स, परजीवी मतलब कोई काम के नहीं है, हम खाली ये कर रहे हैं काम कि भाई ये क्या है। और देखिए हम घर का काम होता है कितने जोश में रहते हैं, लेकिन भगवान का काम कैसे करते हैं, कोई जवाबदारी के बिना, कोई टाइम का ठिकाना नहीं, 8 बजे का टाइम है 8:30 बजे चालू होंगे, कोई मन में उत्साह ही नहीं है। तो हम प्रभुपाद जी के मापदंड में खरे नहीं उतर रहे। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में ऐसे प्रचार किया था, उनके जो शिष्य थे, क्या शिष्य थे उनके, क्या उनमें क्या शक्ति थी, क्या कार्य करने की उनमें एबिलिटी थी। तमाल कृष्ण महाराज हैं, गिरिराज महाराज हैं, क्या इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए। गिरिराज महाराज ने बॉम्बे का जू टेम्पल बनाया, तमाल कृष्ण महाराज ने कितना प्रचार किया, जयपताका महाराज ने मायापुर में, ऐसे मेहनत करते थे। हम ऐसे, हम तो आप समझिए कि कुछ कार्य ही नहीं करते, हम सोचते हैं हम भक्त हैं। ऐसे भक्त नहीं चाहिए प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी को एक्टिव भक्त चाहिए, बहुत एक्टिव होना चाहिए, दिमाग लगाओ कैसे प्रचार होना चाहिए, कैसे भक्ति में प्रगति करे। आलसी नहीं होना चाहिए। वे सभी व्यक्तिगत चरित्र तथा शारीरिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान की कृपा पर निर्भर रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से आश्रित हस्ती है। अतएव जीवन की सफलता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। समझ गए, पांडवों के पास सभी प्रकार की होशियारी थी, लेकिन वो हमेशा आश्रय में किसके रहे, भगवान के। उनको अपने बल का आश्रय नहीं था, वो अपने बल पे भरोसा नहीं रखते थे। वो किस पे भरोसा रखते थे, कृष्ण पे। अपनी खुद की एबिलिटी पे भरोसा नहीं रखते थे। ये देवताओं का स्वभाव है। असुरों का क्या स्वभाव है, वो अपने आप पे भरोसा रखते हैं, अपने बल पे वो भरोसा रखते हैं। ये असुरों का स्वभाव है। तो पांडवों की क्वालिटी बता रहे कि सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनको विश्वास कृष्ण पे था। जो लोग झूठे ही भगवान के से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ ये है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है।
किंतु जो भगवत इच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई ना कोई संरक्षक है। तो हम लोग सनाथ हैं अनाथ हैं? हम लोग अनाथ हैं सनाथ हैं? अनाथ, ए फॉर एप्पल। अनाथ कितने लोग कह रहे हैं अनाथ हैं हम लोग? हम लोग अनाथ हैं? अच्छा, हम लोग सनाथ हैं। एस फॉर सूरत। सनाथ हैं अनाथ हैं? बताइए, सनाथ हैं? हम सनाथ हैं भाई, हमारे कृष्ण है ना। नहीं, अरे हमारा शेल्टर नहीं, लेकिन हमारे संरक्षण तो है ना वो। हमने थियोरेटिकली तो माना ही है ना कि वो हमारे नाथ हैं, वो हमारे, तो हम सनाथ ही हुए, अनाथ कैसे हुए हैं? हम सनाथ ही है ना, हमारे संरक्षक हैं कृष्ण, तो हम सब सनाथ हैं। अतः हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सके। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। देख रहे हैं बात को? जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय। अवांछनीय मतलब ये चाहते नहीं है, फिर भी हमें मिल जाता है और इसी को हम सुख समझते हैं। ये शरीर में पता है कितने द्वार हैं? 9 द्वार, और 9 द्वारों में से कुछ ना कुछ गंदगी ही निकलती है, लेकिन उसमें भी हम सुखी रहना चाहते हैं। तो ये अवांछनीय स्थिति में हम लोग हैं, लेकिन उसी स्थिति में हम रहना चाहते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। अतः भगवत गीता हमें निर्देश करती है 7.19 कि अनेक जन्मों के बाद ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य को जान सकता है कि भगवान वासुदेव ही सर्वे सर्वा है और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना ही जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यही एक महात्मा का लक्षण होता है। कौन सा श्लोक है वो? 7.19। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव। 2 श्लोक बता रहे हैं गीता में कि भगवान वासुदेव की शरण लेना हंसी ख्याल नहीं है। 2 श्लोक में बताया। एक तो ये वाला बहुनाम जन्मनामन्ते, और एक और श्लोक है जो कृष्ण के पास जाता है, कोई हंसी ख्याल नहीं है कृष्ण के पास जाना। मनुष्याणाम सहस्रेषु। इसका मतलब समझना चाहिए, अगर हमें कृष्ण की शरण मिली है तो हम लोग कोई बहुत बड़ी भगवान प्रभुपाद जी की कृपा हुई है हम पे। ये तो कोई सीधा रास्ता नहीं है। ये अनेक जन्मों के बाद कोई भगवान की शरण में जाता है और हम तुरंत इसी जीवन में हमें शरण मिल गया। इसका मतलब हम बहुत जन्मों से प्रयास कर रहे हैं भगवान की शरण जाने का, तो हमें इस जीवन में शरणागत मिली है। पांडव परिवार के सभी सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतः भगवद गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए भगवान का विच्छोह वैसा ही था जैसे मछली का जल से विलग होना। समझ रहे हैं बात को? मछली का जल से विलग होना। देखिए, 2 मछलियां हैं। एक मछली समुद्र में ही रहना चाहती है, वो समझदार है, बुद्धू है, समझदार है। और एक मछली ऐसी है कि अगर हमारे सड़क पे, सोसाइटी की सड़क पे खड्डा हो जाए और उस खड्डे में बरसात का पानी जमा हो जाए, तो उस बरसात के पानी में जो जमे हुए खड्डे पे वो रहती है, वो समझदार है, बुद्धू है। क्यों? वो सूख जाएगा। अच्छा, अब बताइए हम कौन सी मछली है? हम गड्ढे वाली हैं, समुद्र वाली हैं? हम गड्ढे वाली मछली हैं। हमें पता है कि ये घर, ये बच्चे, ये परिवार, ये पति नहीं रहने वाले हैं, जाने वाले हैं, फिर भी हमने उनमें शरण लगा रखी है ना? लेकिन पांडवों का क्या एग्जाम्पल है? बता रहे कि मछली जल से अलग नहीं की जा सकती, वैसे पांडवों की स्थिति थी। अतः कुंती देवी का ऐसा विच्छोह वज्रप्रात सदृश प्रतीत हुआ, इसलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं भगवान को अपने साथ रहने हेतु राजी करने का प्रयास है। मैंने कहा ना, खाली वो रखना चाहती थी, ऐसा नहीं थी कि उनकी रक्षा की डिमांड करेगी आप हमारे लिए काम करो। वो उनको डिमांड सप्लायर नहीं बनाना चाहते कि भाई मेरी पूरी करो, मुझे मदद करो, वो नहीं। वो उनकी यही इच्छा थी कि ये मेरे साथ रहे कृष्ण। उन्होंने एक बहाना बनाया कि राजा शत्रुता कर रहे हैं, लेकिन उनका असली प्रयोजन ये नहीं था कि हम खतरे में नहीं, वो चाहते कि आप हमारे पास रहो। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उन सबों के पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने हेतु अभी भी जीवित थे। मैंने एक बात बताई ना बात कि उनके कुछ ना कुछ किसी ना किसी के मरे वो बदला लेने वाले हैं सब। ऐसा नहीं है कि पांडवों को
पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम लोग भी सदा ऐसी स्थिति में ही रहते हैं। पांडवों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, हमारे साथ भी हमें हर व्यक्त किसी ना किसी हमें हर क्षण किसी ना किसी के साथ संघर्ष करना पड़ता है। अगर कोई संघर्ष करने वाला नहीं है तो हमें अपने मन के साथ संघर्ष करना पड़ता है, और ये मन का संघर्ष सबसे खतरनाक है। समझिए बात को। तो ऐसा नहीं कि पांडवों का ही संघर्ष था, हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। अतएव जीने हेतु सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। पॉइंट यही कहने का है कि ये भौतिक जगत एक तरह का वो है, क्या कहते हैं, स्टेशन है। जितना ज़्यादा हम एक तरह का समझिए ना, अरे सॉरी, मनुष्य जीवन एक तरह का ये वो है, कैंप है, कैंप, तंबू। और भगवान की जो धाम है वो एक तरह का गंतव्य है। तो जैसे पहले के ज़माने में लोग 4 धाम जाते थे तो पैदल जाते थे, तो जितना आप पैदल चले गए तंबू गाड़ गाड़ के, जितना आगे तक पहुंच गए, उसी हिसाब से मनुष्य जीवन जितना आप आगे तक शरणागति तक पहुंच गए, उतनी आपकी प्रगति है। बाकी सब चीज़ों में जिसमें आपने आश्रय लगा रखा है वो आपकी दुर्गति है। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। आप लोग ये श्लोक जो है इसको मनन करिए कि, और इसको घर में जाके इसको रीड करके अपने हिसाब से इसको बना के पूरा समझिए। एक एक शब्द इसका अद्भुत है। इसका सूरद अनुजीविना स्वकृते हित प्रभो परायणम येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात्